जय हिंद दोस्तों। पुलिस दोस्त में आप सभी का स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। रायपुर गोल बाजार थाना से। सर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मैं अभी वर्तमान में थाना गोल बाजार में थाना प्रभारी के पद पर हूँ। 2013 बैच का सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। भर्ती मेरा 2013 बैच की है। 13 बैच ट्रेनिंग होने के बाद मैं प्रथम बार मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग कांकेर में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। फिर राजनांदगांव के बाद मैं लगभग 2 साल एंटी करप्शन ब्यूरो में रहा और वर्तमान में अभी रायपुर डिस्ट्रिक्ट में थाना प्रभारी गोल बाजार के रूप में सेवारत हूँ। आपकी प्रशासनिक सेवा के बारे में बताएं कि अभी किस तरह की जिम्मेदारी रहती है और कितना वक्त देना पड़ता है इस काम को लेकर। पुलिस का तो ऐसा है कि 24/7 ड्यूटी कही जाती है, क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी में हम लोग की ड्यूटी गिनी जाती है और इस प्रकार से हम लोग का ड्यूटी ऐसा है कि हम लोग को लगातार फील्ड पे बने रहना पड़ता है। कभी भी कहीं पर भी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर या फिर किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ें अननेसेसरीज की सूचनाएं आती हैं तो उस प्रकार से हम लोग को तत्काल उस पर रिएक्ट करना पड़ता है। तो जिम्मेदारी तो काफ़ी है क्षेत्र में। सर अब जैसे त्यौहार आते हैं, एनिवर्सरी आती है, काफ़ी सारे प्रोग्राम आते हैं, क्या आप उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखते हैं या अगर रख भी लिया अचानक से कोई क्राइम हो गया तो आपको कैसा करना पड़ता है फिर उस समय? डिपेंड ऑन क्राइम के ऊपर है। जब वास्तविक में जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब तो फिर अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको ड्रॉप आउट कर विभाग के साथ जुड़ना पड़ता है तत्काल। और यदि नॉमिनी ऐसा है तो अभी थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हो रही विभाग में चेंजेस कि जैसे आपके स्वयं का बर्थडे है, एनिवर्सरी में है तो उस दौरान पे वो सेलिब्रेट करने को मिल जाती है। थाना गोल बाजार में अभी तक जब से आपकी यहाँ ज्वाइनिंग हुई है तब से आपने क्या क्या कार्रवाई की और क्या क्या व्यवस्था बनाई है क्राइम को लेके लोगों को अवेयरनेस के लिए? मेरा थाना गोल बाजार में लगभग 8 महीने की पोस्टिंग है और इस दौरान हम लोग ने काफ़ी कार्रवाई की है, जिसमें आपका एनडीपीएस की कार्रवाई हो गया, आबकारी की कार्रवाई हो गई, सट्टा की कार्रवाई हो गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी कार्रवाई हमने अपराध में रोकथाम के लिए किए हैं। उसके बाद जो क्षेत्र के गुंडा बदमाश है या निगरानी बदमाश है उन पे सतत निगरानी रख के उनको लगातार हम लोग थाने में तलब करते हैं और उनको देखते हैं कि ये लड़का या फिर गुंडा बदमाश वर्तमान में किन चीज़ों से अपना जीवन यापन कर रहा है और लगता है कि ये बदमाशी में अभी भी है तो उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उसको समझाइश दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग जितने भी क्योंकि बाज़ार क्षेत्र है, ठेले कोमचे वाले क्षेत्र हैं, तो हम लोग एक हिस्ट्री तैयार की है जितने भी ठेले कोमचे वाले चाहे डीकेएस से लेकर के तात्यापारा चौक तक के और यहाँ पे जय स्तंभ चौक से लेकर के अपना चिकनी मंदिर तक के जितने भी ठेले हैं उनके नंबर्स, मोबाइल नंबर हम लोग अपना खुद दिए हैं, उन लोग का मोबाइल नंबर रखें। जब भी उनको कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं उस क्षेत्र में, कहीं पे एक्सीडेंट का, कहीं पे किसी का कोई चोरी का, छोटी मोटी घटनाएं तू मैं का, तो ये लोग तत्काल पुलिस को देते हैं। चाहे वो राजनीति कभी कोई संगठन आके, क्योंकि जय स्तंभ चौक ऑलरेडी अपने आप में हॉट स्पॉट है, तो कोई भी संगठन आकर के यदि वहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन बिना सूचना के, बिना परमिशन के कभी कर लेते तो सूचनाएं हम लोग को तत्काल उन लोग के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये एक पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप किया गया है। दूसरा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से वर्तमान में ही अभी हाल ही में हेलो जिंदगी करके एक अभियान चलाया गया था। उसमें भी हमारे थाना गोल बाजार पुलिस के द्वारा राजीव आवास जो कि हमारे क्षेत्र में ठीक ठाक एरिया पड़ता है, अच्छा एरिया कवर करता है, उस एरिया में बाज़ार एरिया में अपना एवरग्रीन चौक पे और स्कूलों में नशा से संबंधित अभियान चला करके उनको रोकने का प्रयास किया गया है, जिसमें लोग भी काफ़ी अच्छे अपने मन से जुड़े हैं। इसके अलावा लगातार पेट्रोलिंग और कार्रवाई करके अपराध की रोकथाम की प्रयास की जा रही है। हाँ, जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं होती। अगर हमको फिर से एक नई शुरुआत करनी है तो पुलिस की बातों को जनता को भी समझना पड़ेगा और जनता की बातों को पुलिस को समझना पड़ेगा। ये हमारी एक पहल की जा रही है कि दोनों में संवाद अच्छे हो। जहाँ संवाद अच्छे होते हैं वहाँ काम अच्छे होते हैं। तो अगर जनता के बीच अभी किस तरह से संवाद करके आप जैसे कार्रवाई या नहीं हो रही है या किसी की शिकायत के लिए आते हैं तो किस तरह से कार्रवाई करते हैं सर? जनरली हम लोग का क्षेत्र बाज़ार एरिया होने के कारण और क्षेत्र छोटा भी है, तो हम लोग लगातार कोई ऐसा पेट्रोलिंग करते हैं, गाड़ी से कम पैदल पेट्रोलिंग हम लोग की रहती है।
उस दौरान लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं। यदि छोटी मोटी पार्किंग को लेकर शिकायतें हैं, किसी प्रकार की नशाखोरी की शिकायतें हैं, अड्डेबाजी की शिकायतें हैं, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए हम पहले समझाइश भी देते हैं। यदि नहीं की स्थिति आती है तो उन पर कार्रवाई भी करते हैं, तो जिससे जनता हम लोग के साथ थोड़ी सी जुड़ने का प्रयास करते हैं कि चलो कम से कम हमारी समस्याएं तो दूर हो पुलिस से बताने के लिए। अभी 8 महीने में कुछ ऐसा कार्रवाई जो आपको चैलेंजिंग रहा हो? पुलिस का तो हर दिन चैलेंजिंग रहता है। हम लोग प्रतिदिन सुबह 0 से स्टार्ट करते हैं और शाम तक अपने पूरा टास्क कंप्लीट करते हैं। हमारे लिए हर दिन चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं है कि हम जो कल चीज़ हुए हैं वही चीज़ हमारी आज रिपीट होनी है। पुलिस में रिपीटिशन कभी नहीं होती है, तो हमारे लिए प्रतिदिन चैलेंजिंग, हर दिन चैलेंज के रूप में है। हाँ, जैसे सर आपका नंबर होगा, ऑफिशियल नंबर जी, तो जनता को देंगे तो उससे वो संपर्क कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल, जनता संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप पे भी संपर्क करते हैं और शायद गूगल वगैरह में भी नंबर हैं। तो क्योंकि मैं कई बार देखा हूँ कि अदर स्टेट कभी-कभी घड़ी चौक पे या फिर कभी भी कुछ उसके साथ मिसबिहेव होता है, उसके बैग्स वगैरह ऑटो वगैरह में छूट जाते हैं, तो वो अपील करते हैं, तो सीधा-सीधा थाना प्रभारी मतलब मेरे नंबर पर ही वो कॉल करके वो करते हैं। तो नंबर्स है लोगों के पास में। हम थे थाना गोल बाज़ार में योगेश कश्यप सर के साथ। सर का हम धन्यवाद देते हैं और जनता को भी हम अपील करते हैं कि कोई शिकायत हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों, गलत काम हो रहे हों, तो आप सर के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन में दे दिया जाएगा। और पुलिस दोस्त को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास लोगों को शेयर करें और जागरूक करें। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।